हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अब हम खेते से काम तय किया चुका है। हमार बेटवा रमेश गा है काम करे मजदूरी करे अहे तो आज अपने बिटिया के विषय में जरूर बताओ कि 2 साल से हमारी बिटिया की विदाई नहीं होती है। क्या करी बेटवा, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। चलते हैं बैठ के बेटवा का इंतजार करे। काका राम राम। राम राम बेटवा, श्री राम। और सब ठीक है भैया? काका जवन बीतत है सब सही नहीं है दादा। गरीबी अवस्था तो आप जान रहे हैं, आप भी गरीब मैं भी गरीब, गरीब का हाल गरीब ही जानेंगे काका। तो जानता है बेटवा, जानता है आज 2 साल हो गया अपने बिटिया के ब्याह करे, हमारे बिटिया की विदाई नहीं हो पाती है। सिर्फ काहे बनेगा? काहे बदे काका? सिर्फ 50,000 रुपये का। हमारे बेटवा रमेश गाँव है मजदूरी करे आए नहीं, उन्हें इंतजार करते हैं बेटवा। काका अगर रमेश भैया नहीं कमाएंगे तो पेट पालन कैसे होगा काका? हाँ। आपकी गरीब कैसे दूर ही? हाँ बेटवा, खेते में केवल गेहूँ चावल धान ये सब पैदा होता और का होबे करता, क्या होगा काका? और कुछ नहीं होता बेटवा। रमेश भैया मुझे मिले थे कल, आज आवे कह रहे भैया बयान तोहरे घरे और भाई घरे आ जाइए। रमेश भैया दिखा रहे नहीं काका? नहीं अरे बेटवा भाई, चलते हैं बैठ के उनका इंतजार करें। काका आप बैठिए, हो सकता है रमेश भैया आते ही होंगे। आइए जरूर। बैठिए काका। अरे रमेश भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। भैया हम और आपके पिताजी अभी आपसे आने से पहले वार्तालाप कर रहे थे तो भैया आप आ गए हैं। पिताजी आपके बहुत चिंतित हैं, बहुत दुख में है भैया, और अभी आपको याद ही कर रहे थे। आप आ गए मेरे भाई। पिताजी इधर देखिए। श्री राम भैया। भैया मैं बाबूजी को देख रहा हूँ, जब कहीं से मेहनत मजदूरी करके या अपने खेत से काम करके आता हूँ तो बाबूजी को देखता हूँ कि एकांत में बैठकर बाबूजी एकदम उदास खामोश रहते हैं। हाँ भाई। आज तक अपने बेटे से वो कुछ बताते नहीं हैं नहीं कि भाई। किस कारण उदास रहते हैं, कौन सी चिंता है जो मेरे बाबूजी को खाए जा रही है। आज मैं अपने बाबूजी से जरूर पूछूंगा। ये बात चल के पूछा जाए पिताजी किस कारण से, क्या गम है क्या दुख है? आप सदा गमगीन रहते हैं। हाँ भैया, चलिए पिताजी बेटे का जो फर्ज है मैं वो जरूर करूंगा। बड़ी अच्छी बात भैया, आइए पिताजी के पास। रमेश आइए। हाँ बाबूजी, आपका बेटा रमेश क्या देख रहा है बाबूजी कि आप उदास और खामोश दिखाई दे रहे हैं? किस गहरी सोच और किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या अपने बेटे से नहीं बताएंगे? बाबूजी मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। बोला बेटवा, कहा पूछो। सुनो हमारी बात बाबूजी। और क्यों बैठे गमगीन पिताजी, बोलो क्या है बात?
पिताजी बोलो क्या है बात, और आंखों से क्या हो रही आंसू की बरसात। बाबूजी, किस कारण बस आप रो रहे हैं और आप उदास खामोश हैं? क्या अपने बेटे से नहीं बताएंगे? बेटवा तो से न बताओ तो कैसे बताओ? बोलो मेरे बाबूजी। क्या बतलाऊं नूरे नजर दर्द दिल का हाल। क्या बतलाऊं नूरे नजर दर्द दिल का हाल। गीता बिटिया की याद में सदा रहूं बेहाल। बाबूजी, मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। कहा जाना चाहता है बेटवा? सुनो बाबूजी। तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी, होती बहना की मेरे विदाई नहीं। बीते 2 साल ससुराल में है उसे माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। बाबूजी, मेरी बहन की शादी हुए 2 साल हो गया और 2 साल से वो अपनी ससुराल में पड़ी है, अब तक उसकी विदाई नहीं हुई। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। बेटवा रमेश, अगर तू जाना चाहता तो सुना बेटवा। कहो बाबूजी। जब बिटिया के ब्याह करे तो पार्वती भक्ति ने कोनो मांग नहीं रही। क्या? कोनो दहेज के मांग नहीं रही। खुशी खुशी बिटिया के विदाई भय, लेकिन जब पहली बार आने गए तो पार्वती भक्त तो से झूठ ना बोलो बेटवा। हाँ बाबूजी। हमसे कही रम गरीबुआ, जब तक 50,000 रुपया न दे मेरे तो और बिटिया के विदाई ना होए। गाड़ी दे के हमको मार की वजह से भैया बेटवा। आज 2 साल हो गया हमारी बिटिया अपने जाना है मैके में नहीं आ पहुंची है। ये कारण है बाबूजी। है गरीब होना इस संसार में जैसे अभिशाप सा बन गया है। अगर 50,000 रुपए हमारे पास होते तो मेरी बहन की सास को आप दे देते। हाँ बेटवा। और मेरी बहन की विदाई करा के ले आते। हाँ बेटवा। बाबूजी सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी, ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी। 1 बीघा जमीन जो है काश में रखिए गिरवी उसे, और कहा मान कर जाके बहना को मेरी बुला लाइए। बाबूजी, अपने पास जो 1 बीघा जमीन है किसी बड़े आदमी के पास उसको गिरवी रख दीजिए और 50,000 रुपए लीजिए। आप बेलापुर बहन के ससुराल जाइए। बेटवा कहा तो सब ठीक है तू,
लेकिन जब 1 बीघा खेत कहू खाते हम गिरवी रख दे तो का भियान तू माटी खाबे कि हम माटी खाबे बतावा। बाबूजी 50,000 रुपए लेकर आप बहन की ससुराल जाइए और पार्वती भक्तिन को वो 50,000 रुपए देकर बहन को विदा करा के ले आइए। और रही बात पेट के सवाल का, जो आप कर रहे हैं कि कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, बाबूजी आपका बेटा सयाना हो गया है, कमाने लायक हो गया है। मैं लोगों के यहाँ मजदूरी करूंगा, खेत में काम करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और पेट का पालन भी होगा। थोड़े थोड़े पैसे उसी में से बचा कर रखेंगे। एक दिन अपनी जमीन को हम छुड़ा लेंगे बाबूजी। ठीक है बेटो, अगर तू कहा था हम जाते हैं 1 बीघा जमीन यहाँ क्यों रखे लायक है, ये नहीं कहाँ चला जाए। काका अगर मेरी बात आप मानिए तो चलिए इसी ग्राम सारा बेलापुर जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह है। जमींदार राय बहादुर सिंह दरा के सागर है काका। अच्छा चलिए हो सकता अपना काम उनके यहाँ बन जाए बाबू। तो ठीक है बेटवा, चला हम बाबू राय बहादुर सिंह यहाँ चलते है। आपन 1 बीघा खेत उनके यहाँ गिरवी रख के 50,000 रुपया लेके हम हो तू चले हुए बिटिया का नहीं। अच्छी बात काका। अच्छा बेटवा हम चलते हैं। जय है बाबूजी। चप्पल पहन ला। अच्छा लाई काटा खूटी गले। हाँ खूटी गए बेटवा, बहुत बड़ी रास्ता खराब ही है भैया। हम जा रहे हैं काका के साथ और बेटवा जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह के यहाँ। 1 बीघा जमीन गिरो रख करके 50,000 रुपया लेकर के काका साथ वापस आ जाएंगे। आवा बेटवा चला जा जल्दी करा। ओकी झाखा रूंधा बा। ओकी झाखा रूंधा है। देखी आवा। अच्छा ठीक, तब सही कहा। चप्पलवा पहले नहीं काटा गया। मेरे बाबूजी गए जमींदार राय बहादुर सिंह की हवेली और जमींदार से 50,000 रुपए लेंगे और 1 बीघा जमीन गिरवी रखेंगे। हे भोले बाबा, हे भगवान, मेरे बाबूजी की मदद करना। अब तो तेरा ही सहारा है। तू पूरी कायनात का मालिक है और तूने ही सृष्टि को बनाई है। हम सब की देख रेख की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है परमेश्वर। बम भोला कैलाश गिरी के बसैया हमारी भिले खबर डमरू वाले। बम भोला हमारी भिले खबर डमरू वाले। बम भोला कैलाश गिरी के बसैया हमारी भिले खबर डमरू वाले। दयानंद हो तुम, दयानंद हो तुम, दया करने वाले हमारी भिले खबर डमरू वाले। लाला जी मालिक। अब मेरा मूड फ्रेश हो गया। क्यों नहीं मालिक? इसी वक्त ऐसा करिए हाँ कि सब कोई मेरे साथ चलिए जी मालिक। और हम चलते हैं राम गरीबुआ की झोपड़ी पर। झोपड़ी पर? ठीक है मालिक। हाँ बेटवा। अरे क्यों? हाँ भैया। मालिक लाला जी ये ये आवाज कहां से आ रही है? वही तो अरे क्यों? हाँ भैया। बाबू साहब। बैठिए मालिक, मैं पता कर रहा हूँ। पता करके बताओ।
अरे कौन है भाई, कौन है? भैया हाँ। ओहो, राम राम भैया। राम 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 राम। उठो उठो उठो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो। मुनीम काका राम राम। राम राम बचुआ, राम 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 राम। आओ, ठीक हो? हाँ काका। बस ठीक ही चाहिए। बेटवा आप तो हमको जानते हैं, हमारा नाम राम गरीब है। हाँ क्यों नहीं। हम बाबू साहब से मिला चाहते हैं। अच्छा। हाँ। भले के। हाँ ठीक है, आ गए हो, अच्छा हुआ। आज हम लोग तुम्हारे यहाँ जा रहे थे। अल्लाह, सुबह सुबह की बात है। लाओ बोहनी होनी कराओ। कहा बेटवा? अरे कुछ जो कुछ बोहनी पैसा बट्टा कराओ, बोहनी बट्टा। खाता में पैसा जमा करो। कितना जमा कर रहे हो? लाओ। भैया हो। हाँ? ए मुनीम भैया, हाँ? हम दे नहीं आए हैं, बल्कि तोसी ले आए। बना बना साला मूड खराब हो गया। गिट्टा कलाल बेटा। मुन्नी जी। क्या है मुन्नी जी? मुनीम जी बोलते हैं नालायक। मुनीम जी। बना बना साला मूड खराब हो गया। बने बने मौसम बिगाड़ दिया इसने। हम सोचे कि साला आया हुआ है, कुछ पैसा देगा। हाँ, कह रहा देने नहीं बल्कि लेने आया हूँ। हम सोचे कम से कम खाता में जमा तो हो 200-400। मुनीम काका, मुनीम काका, बोल, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग खुद ही खाने बिना मोहताज हैं। कहाँ से 50,000 5,000 दे पाएंगे बाबू? नहीं, यहाँ कोई धर्म खाना खाता खुला है क्या? नहीं हमारे भैया। काका 50,000 कर्जा लेने आए मुनीम काका। धर्मशाला नहीं है, पैसा पड़ रहा है, चलो लेके चले आए। नालायक। कर भला तो हो भला। अरे लाला जी, किसे डांट रहे हो भाई? सरकार, जिसके यहाँ हम लोग तैयारी बना रहे थे वही इंसान आ चुका है मालिक। क्या कहा? हाँ। अरे राम गरीबो। हाँ हाँ वाले। लाला जी, मालिक। सोचने की बात है हाँ। कि जिसके दरवाजे हम जा रहे थे, हाँ। वो साला खुद ही आ रहा खुद है। ही आने वाले। तो जाने की जरूरत क्या है? जी मालिक। उसे अंदर भेजो। ठीक है। ओए, चल यार कुल्ली करके जरा। कर भला तो हो भला, तुन्ना 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 तुन्ना। तुन्ना तुन्ना कहा मुनीम? ये बोलने का मेरा टाइटल है बे। राम। क्योंकि मेरा नाम मुनीम तोला राम है। ऐसा करो, हाँ। बाबू साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं। हमका? जी हाँ। तो हम उन्हीं से मिले आवे हैं। चलो। चलो काका, चलो, बाबू मेरे साहब साथ का पास हुआ जाए। हाँ, आओ बेटा। हरामजादे। लाला जी, मालिक। तुमने इससे बताया नहीं कि हवेली में चप्पल पहनने की इजाजत नहीं है? क्यों बे? भैया गलती। हमारे बाप का घर थोड़ी है। चलो ना चले। बाबू साहब, हम और मुनीम जी, इससे हम लोग बताए कि गेट के बाहर आप खड़े हो, चप्पल वगैरह उतार के तब गेट के अंदर आना, लेकिन अपनी मनमानी करता है। चाबुक हमारे हाथ में लाओ। क्या नहीं बाबू साहब? झूठ बोलता है बेटवा, काहे में रोक लाग हम काम भाई का साहब, को आकर नहीं कहा तू कि चप्पल उतार के दुआरे आवा। राम गरीब, बाबू साहब, तुम्हारे यहाँ से हम लोग तैयारी बना रखे थे। हाँ। हमारे यहाँ खातिर। हाँ, लेकिन जब तुम आ ही गए हो हाँ बाबूजी। तो 50,000 रुपए खाते में जमा करो। बाबू साहब, हम पैसा दे नहीं आए हैं, बल्कि हम लेने आए हैं ले मालिक। आए हैं सर। लेने आए हाँ हैं। बाबू साहब, झूठ न बोलो। राम खोर नारायण कहेगा बदतमीज। बना बनाया मूड अपसेट हो गया। मेरी बात सुन। अबे राम गरीबवा, तू क्या गुल खिलाया। अबे राम गरीबवा, तू क्या गुल खिलाया और अभी तक नहीं एक पैसा चुका। तेरे बाप का साले क्या हूं मना।
बापू का साले और मैं क्या हूँ नौकर, जो बैठा यहाँ तू ना रुपया चुको। हरामखोर, तुम ही नहीं, हमारे पिताजी के जमाने में जितने कर्जदार हैं कर्ज ले गए, लेकिन साले अभी तक दे नहीं गए। तो साले बोल, क्या वरना आज काट डालूंगा तुम्हें। बाबू साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहा चाहिए बाबू साहब। बोल। विनती सुन लीजिए सरकार। बिनती सुनते सुनते, बिनती सुनते सुनते साले हमारे कान फट गए। हरामखोर, कितनी बिनती सुनाएगा, सुना साले। विनती सुन लीजिए सरकार और रुपया दीजिए 85,000। अरे लाला जी, सोचने की बात है कि 50,000 रुपए तो पहले ले ही गया है, लेकिन साला 50,000 रुपए फिर मांग रहा है। एक बीघा खेत है गिरवी उसे रख लीजिए, उसके बदले में 50,000 मुझे दे दीजिए। विनती यही मेरी सरकार और रुपया दीजिए 85,000। बाबू साहब, हमारे लाला पास- जी, मालिक। सोचने की बात है, हाँ मालिक। गरीब साले अनपढ़ गंवार, जी मालिक। ये साले हाँ कहा गया है हाँ कि कद्रदां हो तो कद्र जाने, जी मालिक। कद्रदां हो तो कद्र जाने, बेकद्र यार कद्र क्या जाने, क्या जाने मालिक? और इंसान हो तो पहचाने जल्लाद यार कद्र क्या क्या जाने। जाने वाले? अरे राम गरीब, जो बात तुम्हें पहले कहना चाहिए वो बात तुम बाद में कह रहे हो। कर भला। अगर यही बात तुम पहले कह देते कि जमींदार साहब 1 बीघा मेरा खेत है, हाँ। आप उसे गिरवी रख लीजिए और बदले मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। अरे 50 नहीं, मैं लाखों दे देता। लाखों मालिक। बाबू साहब, आप कहा कि मौका नहीं दे, क्या करे बाबू? माल शुरू कर दे। काका हमारे बहुत गरीब है, मैं पड़ोसी हूँ, गरीब हूँ, इसलिए बाबू डर लगते हैं कहीं नहीं पाए सरकार। अगर आपका आदेश हो गया है काका जरूर कहेंगे बाबू। तो गरीब के साथ में तुम साले राम गरीब आए हो। मालिक बाप है। चले देखिए, जी मालिक। ये अनपढ़ गंवार है। हाँ हाँ और करीब आओ। बोलिए मालिक। ये अनपढ़ गंवार है। हाँ जैसा शर्तनामा तैयार करोगे, जी मालिक। इसे पढ़ना तो आता नहीं, जी नहीं। खाली इसे कह देना है हाँ। कि इस शर्तनामे पर साइन कर दो। जी मालिक। अगर साइन नहीं करता है, जी मालिक। पढ़ा लिखा नहीं है, तो अंगूठा निशान लगवा लो। जब ये अंगूठा निशान लगवा लेगा, हाँ। बाकी का काम मेरा है। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। चाहो समझावा कहा मुनीम का मैं पैसों ऐसा दे जा। शर्तनामा तैयार करूंगा कुल्ली करके। कुल्ली करके चाहे शर्तनामा तैयार करो, चाहे पलटी करके करो, आओ नहीं लेकिन जल्दी करो। तुन्ना तुन्ना लो, मेरा छोटा पकड़ो। कर भला तो हो भला। का भैया मुनीम? खड़ा हो ना, आओ खड़े हो, तुन्ना तुन्ना खड़े हो, चिंता मत करो। मुनीम तोलाराम तुम्हारे साथ है। काका
कौन से गांव के रहने वाले हो तुम? बेलापुर। बेलापुर। हाँ भैया। और तुम्हारा नाम? हमारा नाम राम गरीब है। राम गरीब। तुम्हारे पिताजी का नाम? देवता दीन। देवता दीन। और तुम्हारे कोई परिवार में? हमारे परिवार में एक बेटवा है जिसका नाम रमेश है। इसका नाम रमेश है। और कोई? एक बिटिया है जिसके शादी कर रहे है, उसका नाम गीता है। सरकार लाला जी। भला तो हो भला। अरे बात क्या है लाला जी, घबरा रहे हो? अरे मालिक, इसके पास एक बिटिया भी है। हाँ मालिक। तुन्ना 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 तुन्ना। लाला जी, मालिक। हाँ, लड़की ब्याही है कुंवारी है? लड़की सरकार ब्याही है। ब्याही है? जी मालिक। पहले से वाले से पूछो बच्चे हैं कि नहीं है। ठीक है सरकार। जल्दी पूछो। ओए काका, हाँ मुनीम भैया। त्योती हुआ कि नहीं? नहीं मुनीम भैया, बे कुछ गाँव का देला नहीं वहाँ। झूठ बोले क्या मुने की मुनीम काका? ठीक है, कहाँ कोई बात झूठ बोली? कोई नाती भाई पैदा हुआ मुनीम। कर भला तो हो बोला। बाबू, क्या बात है? कोई लड़का नहीं है उसके पास? उम्र के हिसाब से चलेगा। हाँ आओ आओ, उम्र के हिसाब से चलेगा, कोई बात नहीं है। कहाँ चले भैया? हाँ, करे गवाही में चल जाएगा। अच्छा। राम गरीब, तुम डर रहे हो? डरो मत, डरो मत। हाँ भैया, बाबू साहब। ये ठाकुर राय बहादुर सिंह की हवेली है। अच्छा ये बताओ, मैंने क्यों पूछा ये जानते हो? क्यों? अगर तुम्हारी बेटी कुंवारी होती तो उसके ब्याह में हम कुछ रुपए देते, अरे माई बाप, इतनी बड़ी सोच तो है। कुछ अन्न की मदद करते, अरे माई बाप, ताकि तुम हमारी रियाया हो, हमें कोई धुतकार ना सके काहे कि न तुम्हारे काहे? रियाए के लोग बेचारे शादी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बाबू गलत साहब। मत समझना। नहीं गलत नहीं अरे मालिक समझा। हमारे दयावान है। काहे दया नहीं के सागर है। काहे नहीं भैया आओ मुनीम। आओ, तुन्ना तुन्ना। दया का सागर है, तू दया गढ़ी है। है नालायक। बेटवा जी ये बताओ, बोला उल्टा सीधा नहीं मारा जमीन जाता। 1 बीघा गिरवी रख रहे हो। हाँ समझते? उसके बदले में 50,000 ले रहे हो। हाँ? हाँ भैया, 50,000 एक- चाहिए बस। अगर 1 महीने के अंदर पैसा वापस कर दोगे तो वो जमीन तुम्हारी होगी। अगर 1 महीना से 1 भी दिन बढ़ गया तो वो जमीन के हकदार बाबू राय बहादुर सिंह होंगे। दस्खत राम गरीब। अच्छा ये बताओ काका, हाँ बेटवा। तुम सिग्नेचर करते हो? नहीं, हम सनीचर नहीं कह पाए। अरे मैं सनीचर इतवार की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर ये अंगूठा लगाते हो कि सिग्नेचर करते हो, अपना नाम लिखते हो? पढ़े लिखे अनपढ़ है एकदम। अंगूठा लगाते हो? हाँ हाँ। तुन्ना 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 तुन्ना। घबराओ नहीं। लो, आप घबराइए नहीं। लगा जा काका। काका, लगा जा। लगा दी बेटवा। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। लाओ। बस 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 बस। राम गरीब। भैया ये बताओ। पैसवा अरे घबराओ नहीं, तुन्ना तुन्ना, मैं चिंता मत करो, मैं खुद हूँ ना। काल बुलाओ मत बच्चा। अच्छा ये खड़े बताओ रहो। दादा, ये तुम्हारे साथ में हम आप पड़ोसी हैं, गवाही खातिर आए हैं कि हाँ पैसा हम पाए के दीस के नहीं दीस। अच्छा, अच्छा। कब देहन कब नहीं देहन, वही खातिर निकल अच्छा ये बताओ। ई बिना गवाहदार बन के आए मुनीम काका, पड़ोसी यही। आइए। आओ श्रीमान जी आओ। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है बचवा? लिखा? हाँ हाँ बोलो। अरे लिख दिया। अरे क्या लिखूं? तुम्हारी खोपड़ी लिखूं मैं अपनी खोपड़ी लिखूं? शुरू करा। बोलो। हमारा नाम है तुहा बाप हम। नालायक। ए मुनीम बेटवा, जरा जी के नौने है तोहार बाप हम, के नौने है ये राशि का नाम हुआ। ये रमने है। नहीं, तुम्हारा नाम है तो हाय बाप हम। नहीं नहीं, हमार नाम है तुहा बाप हम। अरे नालायक, वही तो लिख रहा हूँ। हाँ हाँ मुनीम जी होगा, तोहार बाप हम ही। ए नालायक, नौने के हुए तुम्हारा नाम है तो हाय बाप हम। हमार नाम है। और तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिता का नाम तुहा राजा हम। ये नौने है। हो यार तुम। ऐसे खाला खाला। अरे तो हाय आजा हम। पैसवा तुम्हारे पास है कुछ जमीन उमीन? हाँ, कितना है?
ज्यादा नहीं ना। कितना है? अरे कुछ नहीं ना। अरे कितना है फिर भी? उन बिलायती बबुर वो यही है, एक आध कूला है। आज कूला वहाँ धनिया मिर्चा बोले जा रहे हैं। गरीब इंसान है मुनीम काका। अच्छा बताओ, हाँ सिग्नेचर करते हो कि अंगूठा लगाते हो? भाई पढ़ा लिखा नहीं ना, हो तो अंगूठा लगा लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ। हो सही, जब नाऊ बाल बनवा न छोड़ देती। बात ले पहले पैसा। अरे रुको देखो के घबराओ नहीं बेटा, तुन्ना तुन्ना क्यों घबरा रहे हो? बस काम हो गया। पैसा अरे घबराओ मत, ऐसा क्यों चिंता कर? खड़े रहो खड़े रहो। तो हाय बाप हम बेटवा सरकार नाम है शर्तनामा तैयार हो गया माई बाप। हाँ बाप। राम गरीब बाबू साहब शर्तनामा सुन लीजिए, बताओ। ताकि बाद में ये तुम ना कह सको हाँ बाबू कि साहब। ठाकुर मेरे साथ नाइंसाफी किया है। ठीक बाबू साहब। इसमें लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर तुम 50,000 रुपए हवेली पर पहुंचा दोगे हाँ तो तुम्हारी 1 बीघे जमीन वापस हो जाएगी। ठीक बाबू साहब। मैं ब्याज नहीं लूंगा। ठीक बाबू साहब। और अगर 1 महीने से 1 दिन ज्यादा हो जाता है तो वो जमीन हमारी होगी। कौने बेईमान खिया ये है। बेटवा तू तो क्या बहुत ईमानदार बहुत रईस आदमी है। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि महीने के अंदर अगर लौटा दोगे जमीन तुम्हारी वापस हो जाएगी। नहीं तो न मिले। नहीं लौटाओगे तो काका जमीन भी हाथ से चली जाएगी। हाँ बेटवा बिटिया खस बात यह है, और बेटवा हमार कहे है कि हम पैसा लाला अदा जी। कर देवे। लाला जी, जी मालिक, ये कौन है? तुम्हारा बाप हम? ये आया सामने खड़ा हुआ है। हमारी तो है तो हाँ बाप हम। गवाहदार गवाहदार। गिट्टक लाजर चाबुक लगाओ। हाँ तुरंत तुरंत तुरंत। हमारा बाप बनने आए हो? नहीं नहीं बाबू साहब महाराज जी ने के नव नहीं हुए बा। वही ना होना यार बाप। हाँ जरूरत है। ठीक है, तो हाँ बाप हम। वक्त पड़ने पे बताऊंगा बेटा। ठीक है बाबू। रुपए दे दो। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण कीजिए मालिक। रुपीवा अरे रुको नहीं, तुन्ना तुन्ना रुक जाओ। क्यों घबरा रहे हो? पैसे का मामला है कुल्ली करके। क्या है काका के बिटिया खिया। ठीक है जाओ। लो आगे लो, बैठ। ये हमका ले दे। लाला जी, आले। 1 मिनट पढ़े हाथ तू। इधर लो। हमारे यहाँ शिकवा शिकायत का मौका नहीं है। हाँ बाबू साहब। लाला जी मुझे बेच खाएंगे। अरे मालिक ठीक है बाबू साहब, आप उनको 50,000 गिनती में है मालिक। गिनती में है, नोट में देख रहा हूँ, नोट तौलता हूं मैं, गिनता नहीं हूं। इतना पैसा बढ़ा मुनीम जी, इस तरह इतना इतना पैसा दूसरे को दे दोगे तो ये लो, बाबू साहब ये 2000 की नोट एक है, 25 नोट है, गिन लेना। बेटवा गिन लिया अच्छी तरह। अरे गिने तो दे बे। हमका गिनती नहीं है उतने। हमको विश्वास नहीं पड़ती है। नहीं विश्वास है बेटवा। नहीं हमका विश्वास नहीं पड़ता। नहीं बेटवा विश्वास है तो हर बाप हम इनका सुबह का मुझे खप्पा सही सही गिने बेटवा। गिरता है। हाँ इतना धैर्य ले लहान नहीं जाए। शीशी भरे के दाम हो गया 8,000, 19,000, 40,000, 45। क्या बाबू साहब, क्या हम लोग आपके यहाँ बेवकूफ बन के आए हैं? हम लोगों ने 50,000 मांगा बाबू, अब मैं केवल 45,000 दिए। सोच लेना तुम्हार बाप हम नौना कि जैसे हमारे पुनीत शर्मा जी अपने स्टेडियम में चारों तरफ कैमरा का इस्तेमाल करते हैं जी बाबू। कि ताकि कोई भी किसी का रुपए पैसा ना ले सके, किसी के बैग में हाथ ना डाल सके, उसी प्रकार से ये ठाकुर राय बहादुर सिंह चारों तरफ कैमरा लगवाया हुआ है। अरे बाबू पुनीत शर्मा को तो बाबू 2500 साल से मैं जान रहा हूँ। कितने नेक इंसान हैं आप लोग, जैसे हैं वैसे नहीं हैं। पैसा काहे कम दे दिया?
कम है? 5000। गिट्टक राजा चाबुक उठाओ। मेरा गिना हुआ पैसा कम कैसे हो गया? है? कैसे कम हुआ? हरामखोर, कैसे कम हुआ? 5000। इधर आओ। बाबू ज्यादा माल नहीं खाएंगे। इस साले को मालूम नहीं ये 2000 की नोट है, ये साला 45,000 गिन गया। इधर लाओ। राम गरीब, हाँ बाबू साहब। चाहे नोट किसी से गिनवा लेना, नहीं और विश्वास हो तो 50,000 रुपए है। बाबू साहब विश्वास है। जाओ, तुम्हारे लिए इस हवेली का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। ठीक है माई बाबू। जाओ। आवा बेटवा, हर बाप हम। चला काका। मुनीम काका। खुद रहो बचवा, खुद रहो। लाला जी, मालिक। बाद मुद्दत के मुर्गा लगा हाथ में। जी मालिक। अरे वो दिन मुझे याद है, वो दिन मुझे याद है कि ये साले हमारे पिताजी के मर जाने के बाद अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए मालिक। उसी दिन से मुझे जलन रहती है जी मालिक। कि जब तक इस बेलापुर के गरीबों को मिटा नहीं दूंगा, जी मालिक। तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। नहीं लूंगा मालिक। लेकिन एक काम करो, बोलिए मालिक। हमारा रुपया जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं मालिक। ये 50,000 रुपए लेके जा रहा है, जी मालिक। और हमारा ये बहादुर कारिंदा, जी मालिक। आज इसकी ताकत भी देखूंगा। क्यों नहीं? सरकार। कारिंदा, कहिए सरकार। ये बुढ़ा साला राम गरीबोआ 50,000 रुपए लेके जा रहा है। हाँ सरकार। ये रुपया किसी काम आना नहीं चाहिए। इसे छीन करके हमारे खाते में जमा करो। क्यों नहीं सरकार? ताकि अपना काम नहीं कर सके। अब जब नहीं करेगा तब मेरा मनोबल और बढ़ेगा। ठीक है। आगे शिकवा शिकायत का मौका इसे नहीं दूंगा। ठीक है सरकार। जाओ, आदेश है। ठाकुर साहब विजय हो। जाओ। लाला जी, मालिक। क्या मैंने ठीक किया? अच्छा किया मालिक। सोचने की बात है। जी मालिक। अगर ऐसे साले गरीबों को मैं बांटता रहूंगा और क्या मालिक? तो हमारे पिताजी की जितनी कमाई है सब लुट जाएगी। लुट जाएगी मालिक। और वो तो इंसान बेकार है जो बाप की कमाई लुटा दे। अरे सरकार, हम लोग कटोरा लेके रोड पे आ जाएंगे। कर आओ मेरे साथ। भला बेटा जी टकलाल। क्या बात है मुन्नी जी? बेवकूफ है के नालायक। क्या है मुन्नी जी रे? मुनीम जी बोलते हैं। हाँ, मुनीम जी। कर भला तो हो भला। बेवकूफ नालायक कहेगी। बेटा हाँ? ये बताओ, का बा कक्को? 50,000 का मामला है। हाँ। लेकिन बाबू साहब ने ठीक किया, उसको गिनती कर लिया। नहीं तो हमको घर से भरना पड़ता बे। कम से कम 1 लाख रुपया रहन, और आप 50,000 समझ के दे दे रहा। हाँ भाई। इस तरह अगर आप करते रहोगे हाँ। तो बाबू साहब तो कहिए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी। नालायक। अबे साले, उमापुर वालों को समझ लिया क्या तुमने? बेवकूफ कहेंगे। ये बताओ। हाँ। उससे हम लोग तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। हाँ, गलत तो करता है। एक दिन सबको भरना पड़ेगा। सही है। तुमको भी भरना पड़ेगा, हमको भी भरना पड़ेगा। यहाँ नहीं, वहाँ। कहाँ? भगवान के यहाँ भरना पड़ेगा। ऊपर वाली बात है। ऊपर की बात है। अच्छा। लेकिन गलत हो रहा है। बहुत गलत करता है। तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, अरे करता यानी